बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सभी बच्चों की विशेष सतगुरुवार के दिन सभी जगह के बच्चे विशेष बाबा के पास बुद्धि योग से अमृत वेले से भी पहुंचते हैं। तो आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ बाबा कई जगह चक्कर लगा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। और क्या देखने में आता है, विशेष जनवरी मास कई बच्चे भिन्न भिन्न रीति से कई स्थानों पर, कोई बहुत एकांत में, कोई अकेले कमरे में, कोई खुले स्थान पर, हर बच्चे अपनी रीति से विशेष तपस्या मास कहें, बाबा की विशेष याद में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा कि विशेष इस मास में बाबा बच्चों के पास विशेष रूप से चक्कर लगाते हैं, क्योंकि हर बच्चे ने इस मास में, वरदानी मास कहो, हर बच्चे ने अपने जीवन का नया लक्ष्य रखते हैं। कुछ बनने के लिए, बाप समान बनने का भी बच्चों ने लक्ष्य रखा है। तो बाबा भी उसी प्रकार बच्चों के पास चक्कर लगाने जाते हैं। तो बाबा ने क्या देखा आज? बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब मैं ये दृश्य देख रहा था तो यह देख करके मन में खुशी भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी कि हर एक बच्चे अपनी रीति से किस रीति पुरुषार्थ में लगा है। तो बाबा ने दूसरी तरफ दृश्य दिखाया कि जैसे दुनिया में बच्चों के पेपर होते हैं, परीक्षा के दिन आते हैं, तो अपनी रीति से हर बच्चा पढ़ता और मन में भी लक्ष्य होता उनको, हमको कुछ पास होना है और अच्छे नंबर लेने हैं। तो यह भी बच्चों के लिए विशेष वरदानी मास है और बच्चे भी उसी लक्ष्य से, उसी रूप से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की लगन और बच्चों का बेहद का बाप से प्यार, यह देख कर के बाप बच्चों से ये आस रखकर बाप भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे विशेष ये मास है और बच्चों की लगन भी उतनी बाप से लगी हुई है, तो बाप का भी बच्चों से उतना ही विशेष प्यार बच्चों की तरफ खींचता है और बाप भी बच्चों के प्यार में उतने ही खींचे चले आते हैं। तो बाबा ने आज ये दृश्य दिखाया। बाबा के आगे सन्मुख भोग भी रखा था और भी एक दो विशेष आत्माओं की याद थी, वो भी बाबा को दी और बाबा ने उनको भी विशेष याद भी दी और इमर्ज भी किया और बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से भोग भी स्वीकार किया और सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दिया। याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।